मोदी, ये कहने की आप सब आदत लगा लीजिए क्योंकि मोदी जी शायद नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन के रास्ते चल चुके हैं और भारत के पार्लियामेंट में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। लेकिन इसमें मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लगा है और अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाता है तो क्या इसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ बीजेपी को होगा, जबकि इसका जवाब है कि इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा और दूसरा सबसे बड़ा फायदा खुद एआईएमआईएम को होगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ इसके होने के बाद कंसिक्वेंसेस होंगे, क्या इसके डिटेल है, सब कुछ इंशाल्लाह वन बाय वन आपको डिटेल से समझाएंगे ताकि आपको रास्ते में बहस करने में मदद मिलेगी अगर कोई अंधभक्त आपके आसपास दिखेगा तो वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलीगन। तो आज पार्लियामेंट यानी लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को इंट्रोड्यूस किया। तो बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए भी वोटिंग कराए जाते हैं। तो जब वोटिंग कराया गया तो मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि वोटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन बिल के समर्थन में 269 वोट पड़े और अपोजिशन में 198 वोट पड़े। अब सवाल यह है कि मोदी जी की जो सरकार है इस वक्त उनको कुल समर्थन 292 सीटों का है। तो यानी वन नेशन वन इलेक्शन बिल में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी मोदी जी के साथ खड़े नहीं है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं जो एनडीए में रहते हैं वो भी इसके साथ खड़े नहीं है। अब किसने, नीतीश कुमार के एमपीज ने धोखा दिया या बीजेपी के एमपीज ने धोखा दिया ये पता नहीं है, लेकिन 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नोटिस गया है कि भैया आप लोग आखिर यहां पर मौजूद क्यों नहीं थे। उन पर कार्रवाई करने की बात चल रही है, उनको समझाने की बात चल रही है कि आखिर आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर वोटिंग क्यों नहीं कर रहे थे। वो लोग बताएंगे कि भैया क्यों नहीं वोटिंग कर रहे थे। अब देखिए सबसे बड़ा झटका क्या है। हमारे जो भारत के पार्लियामेंट है इसमें कुल सीट कितना है भैया, कुल सीट है हमारे पास 543। अच्छा, इसमें कितना चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, 272। अब आपको 272 सीट में सरकार बनती है और मोदी जी को जो वोट मिला है वन नेशन वन इलेक्शन पर 269, 3 सीट कम। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में मोदी जी की सरकार गिर सकती है? कोई ऐसा बिल जिसका विरोध में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू खड़े हो जाए तो उनकी सरकार तो भीतर चले जाएगी। तो 269 वोट लेना यह मोदी जी को अपने आप में बहुत बड़ा खतरा में डाल चुका है। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन ऐसा ही है जैसा नॉर्थ कोरिया में चलता है। नॉर्थ कोरिया में भी वन नेशन वन इलेक्शन का कानून चलता है। वहां के असेंबली, वहां के जो लोकसभा है जिसे वहां के पार्लियामेंट कहते हैं, उसे वहां पर 687 सीटें हैं। जो भी पार्टी 344 सीट लाएंगे उसी की सरकार बनेगी। लेकिन हद यह है कि वहां पर जितनी सारी पार्टियां हैं वो सब किंग जोंग उन की चाटते हैं सुबह से लेकर रात तक। किंग जोंग उन के विचारधारा से उनका ताल्लुक है, इसीलिए वो पार्टियां वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। वहां पर कोई कांग्रेस नहीं है, कोई सीपीएम नहीं है, कोई सोशल टाइप का कोई ऐसा कोई पार्टी नहीं है। वहां पर सिर्फ वही पार्टी है जो किंग जोंग उन के हिसाब से चलती है। इवन जितने मेंबर यहां पर चुने जाते हैं ये वो मेंबर है जिसको किंग जोंग उन के एक ग्रुप है वो डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन करेगा कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो वहां पर एक सिस्टम है भैया कि सरकार किसी की भी बने चलेगा, सिर्फ किंग जोंग उन के हिसाब से ही पूरा देश चलेगा। इसीलिए वहां के लोग गुलाम है किंग जोंग उन के। वो लोग सुबह से रात तक क्या कहते हैं, हेल 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 हेट्रल जैसा होता है, हेल हेट्रल, वैसे हाथ उठा के वो लोग उनकी जय जयकार करते हैं। तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, इसीलिए वो देश आज काफी हद तक बर्बाद है। सर का बाल कटवाना हो या कपड़े पहनना वो सब डिसाइड करता है वहां का एक तानाशाह जिसका नाम है किंग जोंग उन। अब किंग जोंग उन के नक्शे कदम पर मोदी जी चल रहे हैं। अब आज कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव। हालांकि इस चुनाव कराने में ईवीएम की बर्बादी हो गई। एक ईवीएम जो सिर्फ 15 साल चलता है, एक ईवीएम सिर्फ 15 साल चलता है, उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है, उसे वैनिश कर दिया जाता है। तो एक ईवीएम जो 15 साल चलेगा, पूरे देश में इलेक्शन कराने के लिए एक अनुमानित बताया जाता है कि 9,000 करोड़ रुपए की लागत से ईवीएम को खरीदना पड़ेगा। यानी हर 15 साल में 9,000 करोड़ रुपए देश का बर्बाद होगा। आपको पता है कि 9,000 करोड़ रुपए में देश में कितने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खुल सकते हैं। लेकिन चूंकि मोदी जी चाहते हैं कि देश में चूंकि अनभक्तों की अच्छी खासी इस वक्त तादाद है, इसका अच्छा फायदा उठाया जाना चाहिए। अब वन नेशन वन इलेक्शन से पहली चीज तो आपको 9,000 करोड़ के आसपास बर्बादी होगी। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये होगा कि जो मुद्दा होगा वो राष्ट्रीय मुद्दा होगा। हिंदू खतरे में है।
अब बंगाल में भी इलेक्शन है और स्टेट का भी इलेक्शन है, और सॉरी, स्टेट और सेंट्रल दोनों का इलेक्शन है। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात, सब जगह एक ही दिन में इलेक्शन है, एक ही बार में इलेक्शन, एक ही चरण में, वन नेशन वन इलेक्शन। अब मुद्दा क्या होगा? अब लोग समझेंगे कि हम सीएम बनने के लिए वोट दें कि पीएम को बनाने के लिए वोट दें। तो वोट का मुद्दा अगर हुआ हिंदू राष्ट्र, वोट का अगर मुद्दा हुआ कि नहीं राष्ट्र खतरे में है, देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू समाज खतरे में है, सनातन खतरे में है, तो सारा वोट कहां जाएगा? बंगाल हो, यूपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो, स्टेट इलेक्शन हो या सेंट्रल, सब वोट जाएगा बीजेपी में। तो इससे क्या होगा? कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी, समाजवादी पार्टी विलुप्त, आरजेडी विलुप्त, जेडीयू विलुप्त, सीपीएम विलुप्त, सब पार्टी खत्म। मुसलमान क्या करेंगे? इस अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ और अगर मुद्दा हिंदुत्व बनाम सेक्युलरिज्म का हुआ, तो तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं वो चल जाएंगे बीजेपी की तरफ। तो मुसलमान तो समझ जाएगा कि बीजेपी को हराने के अब जो सिस्टम है वो अब इनके पास नहीं है, ना कांग्रेस के पास वो ताकत है, ना आरजेडी, ना जेडीयू, ना पूरे इंडिया अलायंस के पास। तो मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान के पास वन इन वन चॉइस रहेगा ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM, और वो जानेंगे कि बीजेपी को हराया तो नहीं जा सकता, लेकिन उनसे मुकाबला करने के लिए हमारे दरमियान हमें किसी को रखना पड़ेगा, तो वो एमआईएम को वोट करेंगे। तो आप देखोगे कि जो 543 लोकसभा की सीटें हैं उसमें अधिकतर सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। इक्का दुक्का सीट होगा जो इंडिया गठबंधन जीतेंगे, लेकिन 40 से 50 सीट जो होगी वो एमआईएम जीतेगी। मुसलमानों के वोटों के दम पर एमआईएम जीतेगी, 100% जीतेगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन ये जो चुनाव होगा, इसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा AIMIM का होगा। लेकिन AIMIM कोई स्वार्थी पार्टी नहीं है, ओवैसी साहब कोई स्वार्थी इंसान नहीं है, इसीलिए उन्होंने उनका फायदा होने के बावजूद भी इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सब कुछ इंशाल्लाह आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अब ये देश कहां जा रहा है? क्या हमें तैयारी कर लेनी चाहिए हेल मोदी, हेल हिटलर करने की? तो भारत का मुसलमान तो ये करने से रहा, हम नहीं करेंगे भाई। हम बेजान मूर्ति की जब पूजा नहीं करते तो ये मोदी जी की क्या प्रशंसा करेंगे? अल्लाह से डरने वाले कौम है, हम अल्लाह से डरेंगे। किसी के बाप के रहमो करम की भीख से हम भारत में तो रहते नहीं है। खुद कमाने वाले, खुद खाने वाले मुसलमान, और अपने ही पैसे से इलाज कराने वाले मुसलमान। तो हम 70 साल से अपने दम पर भारत में रह रहे। भारत को जिस कदर मोदी जी बर्बाद कर दे, उनकी पार्टी बर्बाद कर दे, मुसलमान हर हाल में सर्वाइव करेगा, क्योंकि मुसलमान 70 साल से सर्वाइव करता हुआ आया है। नुकसान दलितों को होगा, नुकसान उन लोगों को होगा जो देश की मलाई चाट रहे हैं, चाहे वो आरक्षण में रहकर हो या कोई और तरीके से हो। मुसलमान तो देश का मलाई नहीं चाट रहा है, मुसलमान सिर्फ योगदान दे रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा सीधा नुकसान दलित समाज के लोगों को होगा। उच्च जाति के हिंदू का इसका कोई नुकसान नहीं होगा, नीचे जाति के हिंदू का होगा। तो मोदी जी अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाते हैं तो दलित समाज के लोगों को कहना चाहिए कि आप वन नेशन वन कास्ट लाइए, कि ब्राह्मण भी एक हो और अछूत भी एक हो, यानी चमार और ब्राह्मण दोनों एक बराबर माना जाए इस देश में। मैं तो मानता हूं कि भैया एक जो जिनको चमार कहा जाता है, मैं तो नहीं कहता, जो लोग कहते हैं और वो लोग भी कहते हैं कि हम प्राउड से खुद को चमार कहते हैं, चलिए आपकी मर्जी है। तो मेरी नजर में वो चमार और वो ब्राह्मण और एक मुसलमान सब एक जैसे हैं। इंसानियत में कोई फर्क नहीं, तीनों इंसान है, तीनों इंसान है, कोई फर्क। लेकिन ब्राह्मण इस बात को नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं हम तो भैया चमार को अपने जैसे नहीं मानते, वो नीचे जाति की। हम मुसलमान हम कहेंगे नहीं भैया, अल्लाह ने सबको एक समान पैदा किया है, सब इंसान के बराबर है, वो हमारा भाई है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। तो दलितों को चाहिए कि दबाव बनाए कि वन नेशन वन कास्ट, एकदम सिस्टम यही होना चाहिए। लेकिन यहां पर मायावती वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मायावती वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन क्यों कर रही है। क्योंकि मायावती का जो पॉलिटिकल अस्तित्व है वो खतरे में जा चुका है, उनके लिए कुछ बचा नहीं है। अब मायावती का पॉलिटिक्स खत्म। बेचारी मुसलमानों को टिकट बांट रही थी, अब हिंदू वोट, दलित वोट यहां से घसक चुका है। जैसे समाजवादी पार्टी बर्बाद, उसी बीएसपी बर्बाद। तो अब उनको लगा कि सपोर्ट करने से कुछ फायदा हो जाए, कहीं ना कहीं मोदी जी का सपोर्ट करने से कुछ जो दलित वोट बीजेपी में गया वो उनकी तरफ वापस आ जाए, इसलिए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया। अब आप सुनिए ओवैसी साहब ने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या क्या। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को हिट करके ओवैसी साहब को बात को सुन लीजिए। स्पीकर सर,
Speaker, sir. अरे Sir, I rise to oppose this draconian ओबीसी unconstitutional के bill, बाद sir. ओबीसी के बाद Sir, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, sir. ओबीसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill.